सेमर खेड़ी के जंगल में शेर दहाड़ा करते थे। सेमर खेड़ी के जंगल में शेर दहाड़ा करते थे। उनके बीच बैठ कर सद्गुरु ध्यान लगाया करते थे। उनके बीच बैठ कर सद्गुरु ध्यान लगाया करते थे। सेमर खेड़ी के जंगल में शेर दहाड़ा करते थे। उनके बीच बैठ कर सद्गुरु ध्यान लगाया करते थे। जय हो आत्म जय सुधातम, जय हो आत्म जय सुधातम की टंकार लगाया करते थे। ऐसे सद्गुरु तारण तरण की हम भी गाथा गाते। ऐसे सद्गुरु तारण तरण की हम भी गाथा गाते। उनके चरणान विंद में सादर शीस झुकाते। उनके चरणान विंद में सादर शीस झुकाते। बोलिए जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री जुंगा ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की। परम आराध्य मां जिनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रस जलती है शुद्ध जिन देशना। सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। हमने जिन कुल में जन्म लिया है, जिन धर्म में जन्म लिया है, अर्थात श्रावक कुल में जन्म लिया है। हमको श्रावक बनना नहीं है, हमने श्रावक कुल में ही क्या लिया है, जन्म लिया है। पर क्या हम श्रावक का पालन कर पा रहे हैं? क्या हम श्रावक की चर्या को पाल पा रहे हैं? क्या हम श्रावक कहने लायक हैं अपने आप को? विचार करना, क्योंकि श्रावक जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो उसे क्या कहते हैं? श्रावक कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रावक। श्रद्धावान, विवेकवान और सम्यक श्रद्धा होना। कौन सी श्रद्धा होना? सम्यक श्रद्धा सच्चे देव गुरु शास्त्र धर्म की और निज आत्मा का सच्चा श्रद्धान होना। ये क्या है? श्रद्धावान का मतलब है जो श्रद्धावान होता है उसको सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र और निज आत्मा का सच्चा क्या होता है? श्रद्धान होता है। विवेकवान, सम्यक विवेक का जागरण होना। किसका? सम्यक विवेक। सम्यक विवेक अर्थात हमारा हित किसमें है, हमारा अहित किसमें है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका क्या होना? निर्णय होना।
इसका क्या होना? श्रावक हर समय इस बात का ध्यान रखता है कि किस कार्य में मेरे आत्मा का हित है और किस कार्य में मेरे आत्मा का अहित है, जिससे आत्मा में कर्मों का बंध हो, जिससे आत्मा को दुर्गति जाना पड़े, संसार के दुखों को भोगना पड़े, ऐसे कार्य श्रावक नहीं करता। वो अपने आत्म कार्य आत्महित के प्रति जागरूक हो गया है। कौन? श्रावक। और जो अपने आत्महित के प्रति जागरूक नहीं हुआ है वो भी श्रावक नहीं हुआ। जो मिथ्यात्व में लगा है, व्यसनों में लगा है, पाप में लगा है, कसायों में लगा है, विषयों में लगा है, वो क्या नहीं है अभी आ रहा है। उसको अभी ये बोध ही नहीं है कि मेरा हित किसमें है और मेरा हित इसको, जिसको हित अहित का विवेक जाग गया है वो कभी भी मिथ्या, व्यसन, पाप, कसाय, विषयों में नहीं लगेगा। वो इनसे छूटता चला जाएगा, बचता चला जाएगा। आ रहा है। मेरे आत्मा का हित किसमें है और मेरे आत्मा का हित किसमें है, इसका विवेक होता है किसको? श्रावक को। आ रहा है भगवान आत्मा। वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे आत्मा का हित हो। वो वही कार्य करेगा जिससे आत्मा का क्या हो? हित हो। और आत्मा का हित किसमें है? सम्यक दर्शन में है, संयम में है, सम्यक ज्ञान में है, सम्यक चारित्र में है, वीतरागता में आत्मा का क्या है? हित है। ऐसा बोध होता है किसको? श्रावक को। आ रहा भगवान आत्मा। और जिस श्रावक ने सम्यक और संयम की डोर पकड़ ली है वही वास्तव में श्रावक है, वही अपने आत्महित को समझ पा रहा है। जिसने सम्यक और संयम की डोर नहीं पकड़ी, आ रहा भगवान आत्मा, वो अभी अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहा, वो अपने श्रावक कुल को समझ नहीं पा रहा। जो उसको श्रावक कुल मिला है वो उसको समझ। आपको श्रावक कुल क्यों मिला? आपको जिन कुल क्यों मिला? जिन धर्म क्यों मिला? तारण पंथ क्यों मिला? विचार किया कभी आपने? अन्य संप्रदाय में जन्म हो जाता, मिथ्या धर्म में जन्म हो जाता, इधर उधर मिथ्या देव गुरु धर्म शास्त्र की शरण में जन्म हो जाता, पर आपका सच्चे देव गुरु शास्त्र की कुल में जन्म क्यों हुआ? श्रावक कुल में क्यों जन्म हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूर्व में क्या करी है? भावना भाई है सम्यक को प्राप्त करने की, संयम को धारण करने की। पर क्या हुआ? इस जन्म में आकर जीव को भावना क्या हो गया? भूल गया। और उसी भूल को क्या करना है? अपन को सुधारना है। पता है जब जीव माँ के गर्भ में रहा, कहाँ रहा? अपना सबका जीव कहाँ था? माँ के गर्भ में था। आ रहा है। जितनी भी अभी इस शरीर का संयोग मिले, जितने भी वर्ष हो गए, तुम्हारे जन्म हुए नहीं कह रहे, क्या शरीर का संयोग मिले, ये मनुष्य तन का संयोग मिले, जितना भी क्या हो गया? समय हो गया। आरा भगवान आत्मा, जिसको अपन क्या कह देते हैं? इतनी उम्र हो गई। आ रहा है भगवान आत्मा। तो ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य तन मिले हमको, जितना भी क्या हुआ? समय हुआ। इसके पहले जीव कहाँ था? नाना प्रकार की दुर्गतियों में परिभ्रमण कर रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय में माँ के गर्भ में आया। विचार करो, जैसे आज 28 वर्ष हो गए इस शरीर को मिले हमें, आ रहा है, पर हमने चिंतन किया कि आज के दिन 28 वर्ष के हो रहे हैं, समझ लो जिस दिन हुए थे। आ रहा है, इसके एक समय पहले जीव कहाँ था? माँ के गर्भ में। वो पता कहाँ था? मल मूत्र के बीच में। कि आ रहा है भगवान आत्मा, मल की तेली के बीच में तन सुकड़ कर रहा। कैसा रहा? तन सुकड़कर उल्टे मुंह लटका रहा 9 महीने तक। क्यों लटका रहा? वो पता है वहां क्या भावना खाता रहा? एक बार इस माँ के गर्भ से क्या हो जाऊं, निकल जाऊं, फिर दोबारा किसी माँ के गर्भ में नहीं जाऊंगा। तब सार्थक है जन्म मनुष्य पर्याय। आ रहा है, एक बार इस माँ के गर्भ से, इस नरक से निकल जाऊं। माँ का गर्भ किसके समान है? जैसे नरकों में खून की मवाद की नदियां बह रही हैं, ऐसे ही उसके बीच में माँ के गर्भ में जीव रहा है। अनंत कष्ट है इस जीव को, समझ नहीं पा रहा। थोड़े पुण्य के उदय में जीव अभी नाना प्रकार के विषय भोगों को भोगकर पुनः पाप कर्म मान रहा है, और दोबारा तो माँ का गर्भ भी नहीं मिलना, सीधे नरक और निगोद मिलना। आरा भगवान आत्मा, विचार करना, माँ के गर्भ में
कितनी वेदना हुई। आ रहा है, जननी उदर बस्यो नभ मास, अंग सकुच ते पायो त्रास, तिनको कहते ना आ रहा यार, ए दुख निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे ओ। जननी उदर बस्यो न मास, मां के गर्भ में 9 महीने रहा, अंग सकुचते पायो त्रास, अंग सुकड़ कर रहा। और निकसत जिस दिन जन्म हुआ, अर्थात ये शरीर उस गर्भ से क्या हुआ, बाहर निकला। आ रहा है, निकसत जे दुख पाए घोर, कितने दुख होगा, जन्म लेते समय घोर वेदना होती है, मां को भी और पुत्र को भी। आ रहा है, तूने इतने बार मां बन के रोया और इतने बार पुत्र बन के तूने इतनी माताओं को क्या कर दिया, रुला दिया कि उनके आंसुओं से स्वयंभू लवण समुद्र भर जाए। इतने बार जीव ने जन्म मरण किया, इस संसार में विचार करना, फिर भी अब संसार के जन्म मरण से अंत की कला नहीं सीख पा रहा। वो पता है तू किस मां के गर्भ में आया था। सौभाग्य है प्रत्येक तारणपंथियों का, जैनियों का, कि आप एक जैन मां के गर्भ में आए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करना, नहीं आ रहा। एक जैन मां ने तुम्हें क्या दी है, जन्म दी है। पर वेदना देखना, वो क्यों हुआ जन्म, देखना कैसे हुआ जन्म। मां के गर्भ में जीव ने प्रतिज्ञा करी, पता क्या प्रतिज्ञा करी, बताएं। मां के गर्भ में जीव ने ये प्रतिज्ञा करी, मां के गर्भ में प्रतिज्ञा करी थी, मां के गर्भ में प्रतिज्ञा करी थी, सम्यक को धारूंगा, संयम को पालूंगा, चेतन याद रखोगे क्या भूल जाओगे, चेतन याद रखोगे क्या भूल जाओगे। ये नर्तन का पाना, ये श्रावक कुल का पाना, चेतन याद रखोगे क्या भूल जाओगे। किसको पाया है, नर्तन को पाया, श्रावक कुल को पाया। मां के गर्भ में प्रतिज्ञा करी थी, गाय की सम्यक को धारूंगा। एक बार मां के गर्भ से निकल जाए, फिर मैं सम्यक दर्शन को क्या करूंगा, प्राप्त करूंगा, अपने निज आत्मा की स्वानुभूति करूंगा, अनुभव करूंगा। आ रहा है भगवान आत्मा। और जीव ने फिर प्रतिज्ञा करी कि मैं संयम का पालन करूंगा, अपने इस मनुष्य पर्याय को असंयम में व्यतीत नहीं करूंगा। पर वो प्रतिज्ञा कहां गई, वो संकल्प कहां गया। जैसे ही बाहर आता है, नाना प्रकार के मोह जाल में, राग जाल में, ये संयोगी परिवार वालों के मोह जाल में क्या हो जाता है, फंस जाता है। भगवान आत्मा सब भूल जाता है। पर हमको अब बार बार जिनवाणी मां क्या कर रही है, जगा रही है, बतला रही है, वास्तव में अपना जन्म हो जाए, क्या हो जाए। अभी मंदिर विधि में बच्चे लोग पढ़ रहे थे, ना जीव को आदि है और ना जीव को अंत है, ना जीव का जन्म है और ना जीव का। फिर क्यों जन्म मरण हो रहा है, क्योंकि जीव की आदि आज तक नहीं हो पाई, अर्थात जीव का अंतर आत्मा का जन्म नहीं हो पाया, अर्थात जीव ने अपने आत्म स्वरूप को आज तक जान नहीं पाया। जीव की आदि कब जानी है, कब जानी है, बोलो ना। कब हमारा जन्म कब कहलाएगा, बोलो। अभी कोई आए तो बोले भैया हमारा 5 फरवरी को जन्म है, हमने कहा अच्छा, तो तुम्हारा जन्म हो गया है क्या। विचार करना, आ रहा नहीं आ रहा समझ में, यही बोल रहा था मेरे ख्याल से, आया ना। तो विचार करना, जन्म कब, देखो क्या लिखा, मंदिर विधि पढ़े ना भी अपन ने, इसलिए थोड़े बच्चों के हिसाब से बता रहे हैं। मंदिर विधि पढ़े या नहीं पढ़े, मंदिर विधि में क्या है, आदि कब जानी है, हाँ, जब यह जीव निसंकित आदि गुण सहित सम्यक्त को क्या हो प्राप्त हो, तब अपनी क्या होगी, आदि होगी। वास्तव में हमारा जन्म होगा, अर्थात मोक्ष मार्ग का शुभारंभ होगा। मोक्ष मार्ग का शुभारंभ हो जाना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी में कदम
रख लेना उसका नाम जन्म है, और मोक्ष पहुंच जाना वो मरण है जिसके बाद कभी मरण नहीं होना, उसका नाम है पंडित मरण। क्या नहीं आ रहा समझ में? सम्यक दर्शन हो जाना अर्थात मोक्ष महल की पहली सीढ़ी में क्या रख दिया अपन ने? कदम रख दिया। संयम का पालन करने लगे, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने लगे, और भगवान आत्मा जिस दिन मोक्ष पहुंच जाएंगे, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे, अपने पूर्ण आनंदमय शुद्ध स्वभाव में लीन हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा? वास्तविक मरण होगा, अर्थात जिसके बाद दोबारा मरण नहीं हुआ। मरण के भी मरण का नाम समाधि मरण है। किसका? क्या? मरण के भी मरण का नाम क्या है? समाधि मरण है। मरण का भी क्या हो जाए? मरण हो जाए, अंत हो जाए, दोबारा मरना ही ना पड़े। तो भगवान आत्मा मधुस पर्याय की सार्थकता इसी में है कि हम जन्म मरण का क्या करें? अंत करें, और जन्म मरण का अंत करने की कला लेकर जाएं, अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जाएं और संयम को अपने जीवन में धारण करके जाएं। तब मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। जो श्रावक श्रद्धावान होता है और विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। क्रियावान माने श्रावक कौन सी क्रिया पाता? अन्याय, अवक्ष और अनीति का क्या होता है? त्यागी होता है। कभी अन्याय के मार्ग में नहीं चलता। अन्याय का मार्ग माने व्यसनों का मार्ग, अन्याय का मार्ग माने पाप का मार्ग, अन्याय का मार्ग माने आरा भगवान आत्मा, अन्याय का मार्ग माने संसार के नाना प्रकार के विषय भोगों का मार्ग। आरा भगवान आत्मा कभी श्रावक अन्याय के मार्ग में न्याय नीति पूर्वक वो क्या करता है? अपना श्रावक कुल में जीता। आरा भगवान आत्मा अन्याय, अनीति और अवक्ष का क्या होता है? त्यागी। तो अन्याय नहीं करता कभी अपनी आत्मा के साथ और जगत में किसी भी जीव के साथ, क्योंकि सम्यक तो सही है ना, सम्यक की जीव किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, मायाचारी छल नहीं कर सकता। आरा ना अपने साथ अन्याय करेगा, और ना अपने साथ अन्याय माने मिथ्यात्व का सेवन, सबसे बड़ा अपनी आत्मा के साथ अन्याय है। काय का सेवन? मिथ्यात्व की छाया भी जीवन में पड़ रही है, माने हम अपनी आत्मा के साथ क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं, अपनी आत्मा को जानबूझकर दुर्गति में ले जा रहे हैं। मिथ्यात्व की छाया भी हमारे जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। आरा भगवान आत्मा अन्याय, अवक्ष, अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्यागी होता है। न्याय नीति से चलेगा। कैसे चलेगा? वो नीति से चलेगा और सम्यक रीति से चलेगा। कैसे चलेगा? नीति से चलेगा और सम्यक रीति से चलेगा। जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा उस रीति से चलेगा, जैसा सद्गुरुओं ने कहा उस रीति नीति से चलेगा। जिनवाणी जो नीति और रीति बता रही है, उस नीति और रीति से क्या करता है? सम्यक दृष्टि। श्रावक चलता है, अभी श्रावक की बात चल रही है, ना साधु की बात चल रही है, ना प्रतिमाधारी, अभी तो गृहस्थ श्रावक की बात चल रही है। आरा भगवान आत्मा तो अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्यागी होता है। अवक्षों का सेवन नहीं करता। कौन? श्रावक। जो अवक्ष का सेवन कर रहा है वो श्रावक कहला सकता है। अवक्ष कितने होते हैं? 5 व 22। कौन कौन से होते हैं 5 अवक्ष? स्थावर, त्रसगात, मादक अवक्ष, अनुसेव अवक्ष, अनिष्टकारक अवक्ष। देखो कितने अच्छे से बता दिया। आया भगवान आत्मा। तो इन अवक्षों का सेवन कौन नहीं करते? श्रावक नहीं करते। अच्छा जल्दी बताओ, स्थावर घात अवक्ष क्या है? स्थावर घात अवक्ष में कौन से उदाहरण बताओ? एग्जांपल। हाँ बोलो। जमीकरण। क्या क्या आता है? आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। ये क्या है? जमीकरण। बहु स्थावर घात अवक्ष है। इसका श्रावक सेवन नहीं करता, और जो सेवन कर रहा है वो श्रावक नहीं है। उज्जैन कहलाने लायक ही। अच्छा अब दूसरा वक्ष क्या है? त्रसघात वक्ष। त्रसघात वक्ष में क्या आते हैं? कि जीवों का घात हो। 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों का। कौन कौन से हैं ऐसे? 2 दल और ब्रेड, पाव, हाँ जिस सब है ना बाजार की वस्तु, इनमें सब में क्या है? 13 जीवों की क्या होती है? हिंसा होती है। इनका सेवन कौन नहीं करता? श्रावक नहीं करता।
आ रहा है जो श्रावक है वो इन अवक्षों का सेवन नहीं करता, और जो कर रहा है वो श्रावक नहीं है, जैन नहीं। देखो हम एक चीज बताएं, अपन कितना झूठ बोल रहा है, पता है क्या झूठ बोल रहा है? अच्छा सबसे पहले बता, जैन किसे कहते हैं? जो परमात्मा की आज्ञा का पालन, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उसे जैन कहते हैं। अपन कितनी पालन कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को अपन कितना पालन कर रहे हैं? जो अपन अपने बड़े शान से कह रहे हैं कि हम कौन हैं? जैन। झूठ बोल रहे हैं। आज्ञा पलने नहीं, मिथ्या छूटा नहीं, अवक्ष छूटे नहीं, व्यसन छूटे नहीं, पाप छूटे नहीं, और क्या कह रहे हैं अपन? हम कौन हैं? जैन हैं। तो झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अरे कितने बार झूठ बोल रहा है? विचार करना, भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा, माने हमको श्रावक कुल का ही क्या नहीं चल रहा अभी, आचरण नहीं कर, और हम सोच रहे हैं कि हम गुरु महाराज के पक्के भक्त हैं, हम गुरु महाराज के सच्चे भक्त हैं। ऐसा नहीं है। आचरण जीवन, देखो श्रद्धावान भी होना, विवेकवान भी होना और क्रियावान भी होना, तब तो श्रावक है। अगला पक्ष क्या है? मादक पक्ष में क्या आते? शराब, बीड़ी, सिगरेट, पाउस, तंबाकू आ रहा है, ये जिससे नशा चढ़े उसे क्या कहते हैं? मादक पक्ष कहते हैं। देखो बच्चों को कितने अच्छे से याद है, और बच्चे कह रहे हैं कि हमारा त्याग भी है कि नहीं है? मादक पक्ष का तो त्याग है। देखो कितनी अच्छी बात है कि नहीं है? इसके बाद कौन सा पक्ष है? अनुसेवा, जिसको सज्जन लोग सेवन नहीं करते, लाभ, गौमूत्र आदि आया समझ में, इसको अपन लोग सेवन नहीं करते। इसके बाद क्या है? अनिष्ट कारक। अनिष्ट कारक में क्या है? जैसे कि जिससे स्वाद बहुत बढ़िया, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाए। भक्ष तो हैं, जो पदार्थ भक्ष तो है, पर जिनके सेवन से स्वास्थ्य क्या हो जाए? जैसे सर्दी हुई है, अपन को बुखार चढ़ा है, और अपन क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम खा लें, ठंडी चीज खा लें, तो उससे क्या होगा? और स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो वो भी क्या कहलाएगा? अवक्ष कहलाएगा। आराम से, जो हमारी आत्म साधना में क्या करे? बाधक बने, जिन पदार्थों के सेवन करने से हमारी आत्म साधना में क्या आए? बाधक आए, और दूसरे जीवों का घात हो, उसका नाम क्या है? अवश्य है। आ रहा है। तो श्रावक श्रद्धावान होता है, माने सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धानी होता है। आ रहा है समझ में? सच्चे देव गुरु शास्त्र का क्या होता है? सच्चा श्रद्धानी होता है। कौन? श्रावक। इसके बाद विवेकवान होता है, उसको हितैषी सत्य असत्य का क्या होता है? ज्ञान होता है। अन्याय, अवक्ष और अनीति का क्या होता है? त्यागी होता है। तब वो क्या कहलाता है? श्रावक कहलाता है। तो ऐसे श्रावक कुल में अपन ने क्या लिया है? जन्म लिया है। तो उसका थोड़ा तो आचरण अपने जीवन में आना चाहिए। उसके लिए ही ये श्रावकाचार्य ग्रंथ गुरुदेव ने लिखा है। अब गुरु महाराज बतलाएंगे आगे कि वास्तव में सच्चे गुरु की शरण में रहना। किसकी शरण में रहना? और कुगुरु की शरण में नहीं जाना। किसकी शरण में? क्योंकि कुगुरु की शरण कालिया नाग के विष से भी ज्यादा खतरनाक। ऐसा मैं नहीं कह रहा। आ रहा है। अग्नि के जलने से भी ज्यादा क्या है? खतरनाक है कुगुरु की शरण, अर्थात मिथ्या गुरु की शरण। क्योंकि कालिया नाग का विष और अग्नि एक ही जन्म को क्या करेगी? जलाएगी, बर्बाद करेगी, नष्ट करेगी। पर कुगुरु की शरण, मिथ्यात्व की शरण भाव को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। आना भगवान आत्मा। और अपन को इतने शुद्ध क्या मिले हैं? अपन को इतने शुद्ध क्या मिले हैं? गुरु मिले। सच्चे गुरु भी मिले हैं और शुद्ध गुरु भी मिले। कौन से गुरु? सच्चे गुरु भी और शुद्ध गुरु भी मिले हैं। और ऐसे गुरु को छोड़कर यदि हम कुगुरु की शरण में जाएंगे तो हमारा कभी उद्धार होने वाला नहीं। देखो जो कुगुरु की शरण में जाते हैं उनकी क्या दशा होती है, पढ़ेंगे। 92 नंबर की गाथा। ते धर्म कुमति मिथ्यातम अन्यान विराग बंधनम आराध्यम जैन के नापी संसारे दुख कारणम। ते धर्म कुमति मिथ्यातम, जिनकी कुमति है,
जो मिथ्यात्व में ही रहते हैं और उसी को धर्म मान रहे हैं। अन्यान राग संबंधम, जिनका अज्ञान और राग से ही क्या है, संबंध है। आ रहा है, अज्ञान और राग के बंधन में जो बने हुए हैं। आराध्यम जैन के नाम, ऐसे कुगुरु की जो क्या करता है, आराधना करता है। और ऐसे कुगुरु को मानने वालों की भी जो क्या करता है, आराधना करता है, प्रशंसा करता है। संसारे दुख कारण, वह संसार के दुखों को प्राप्त करेगा। ऐसी आराधना कुगुरु को मानने वालों की आराधना प्रशंसा आपको क्या करेगी, दुख का कारण बनेगी और संसार में ही परिभ्रमण कराएगी। आगे देखो क्या कह रहे हैं। अधर्मम धर्म प्रोक्तम चा अन्यानम ज्ञाने उच्यते अचेतम अशाश्वतम वंदे अधर्मम संसार भाजनम। देखो ध्यान से सुनो, क्या बढ़िया कह रहे हैं। अधर्मम धर्म प्रोक्तम चा, जो अधर्म को ही क्या कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं। कुगुरु क्या करते हैं, अधर्म को ही क्या बतला रहे हैं, धर्म बतला रहे हैं। अज्ञानम ज्ञान उच्यते, अज्ञान को ही ज्ञान बता रहे हैं। अधर्म को ही धर्म बतला रहे, जिसमें धर्म है ही नहीं। उन क्रियाकांड आडंबर को क्या बता दिया, धर्म बता दिया। आ रहा है, अधर्म को धर्म बतलाते हैं और अज्ञान ज्ञान उच्यते, और अज्ञान को ही क्या बता दिया, ज्ञान बता। अज्ञानता में जी रहे हैं और उसको बता दिया कि यही सही ज्ञान। अज्ञान को ही ज्ञान बताने में लगे हुए हैं। अचेतम अशाश्वतम वंदे, जो अचेतन की और अशाश्वत की क्या करते हैं, वंदना करते हैं और वंदना कराते हैं। देखो लिखा ना, अचेतम, अचेतन माने अचेतन, और अचेतन माने जड़ उद्गल आदि जो भी, इनकी जो क्या करते हैं, आ रहा है अशाश्वतम क्षणभंगुर नाशवान वस्तु की जो क्या करते हैं, वंदना करते हैं। वे सब कौन है, कुगुरु है, अगुरु है, मिथ्या गुरु है। बहुत से लोगों को प्रश्न, हम कैसे पहचान करें कौन सच्चे हैं और कौन। अब देख लो, जो अचेतन की वंदना कर रहे हैं, अशाश्वत की वंदना कर रहे हैं, वे सच्चे गुरु नहीं। लिखा तो स्पष्ट, अचेतम अशाश्वतम वंदे, जो अचेतन जड़ वस्तु पुद्गल के पिंडों की क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। अशाश्वत वस्तु की, क्षणभंगुर वस्तु की वंदना पूजा आराधना में लगे हैं। वे सब कौन है, कुगुरु है। ऐसे कुगुरु के द्वारा फैलाया गया अधर्मम संसार भाजनम, ऐसा अधर्म संसार में ही परिभ्रमण कराए। तो ऐसे अधर्म से हमें क्या करना है, बचना है। आगे देखो क्या कहते हैं। कुगुरुम अधर्म प्रोक्तम चा कुलिंगी अधर्म संचितम मानते अभव्य जीवस्य संसारे दुख कारणम। कुगुरुम अधर्म प्रोक्तम चा, जो कुगुरु है वो अधर्म का ही क्या करना है, उपदेश दे रहे हैं। कुलिंगी अधर्म संचितम, और जो कुलिंगी है, कौन है, कुलिंगी के बारे में हमने बताया था। किसे कहते हैं कुलिंगी, हाँ, जो ना द्रव्यलिंगी है और ना ही भावलिंगी, मात्र बाहर में साधु का भेष धारण किए, ना जिनके जीवन में सम्यक ही सही रूप से पाल पा रहे हैं और ना संयम का ही सही रूप से पालन, वो सारे मिथ्या दृष्टि साधु क्या है, मिथ्या दृष्टि मुनि, मिथ्या दृष्टि साधु सब हरा भगवान आत्मा, ना जिनके जीवन में सम्यक सही है, ना ही वो अपने संयम का क्या कर पा रहे हैं, पालन। 28 मूल गुण भी निरतिचार नहीं पल रहे और अंदर में आत्मा की अनुभूति तो है ही नहीं। वे सब क्या है, कुलिंगी अधर्म संचित। कुलिंगी अधर्म को ही क्या करते हैं, सींचते हैं, अधर्म को ही बढ़ाते चले जाते। देखो कितना प्रपंच फैल गया अधर्म का, कैसे फैल गया, कुलिंगियों के, कुगुरुओं के द्वारा ही ये अधर्म का पूरा क्या हो गया, प्रपंच क्या हो गया है, फैल गया है। भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा, और अब जीव सोच भी रहा है कि मैं सत्य मार्ग पर चलूं तो कहां से चलूं, चारों तरफ ही तो अधर्म, अधर्म का क्या फैला है, फैलाओ फैला भगवान आत्मा आ रहा है। अब ऐसे कुगुरु को, ऐसे कुलिंगी को मानते अभव्य जीवस्य, कौन मानता है, अभव्य जीव मानेगा, भव्य जीव ऐसे कुगुरु को, इसलिए ऐसे कुगुरु से क्या करो, जो ऐसे कुगुरु को पूजने मानने मानताओं में लगा है, कुगुरु की आराधना वंदना में लगा है, कुगुरुओं के चक्र में लगा है, वो कौन है, अभव्य है। अभव्य
समझ रहे हो? उसको वर्तमान में अभी सम्यक की उपलब्धि हो सकती नहीं। आ रहा भगवान आत्मा समझने? उसको किसकी उपलब्धि नहीं हो सकती? सम्यक की उपलब्धि नहीं हो सकती। आया? और संसारे दुख कारण, उसके ये गुरु और कुलिंगी की मानना संसार के ही दुख का क्या है? कारण है। इसलिए ऐसे मिथ्या गुरु के प्रपंच से क्या करो? बचो, जितना हो सके क्या करो? और काय बचो? अपन है ही नहीं ऐसे गुरु की शरण में। अपन तो सच्चे गुरु की शरण में, तो वो सच्चे गुरु तारण तरण देव की शरण में क्या करे रहो? टिके रहो। इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भगवान आत्मा जीवन में सद्गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। किसका? जो हमें सत्य मार्ग का क्या करें? उपदेश दें, सत्य मार्ग पर लगाएं। गुरु महाराज ने अपने शिष्यों की बड़ी ही क्या करवाई है? संभाल करवाई कि कहीं हमारे शिष्य क्या ना हो जाए, भटक ना जाए। आ रहा है? और जो गुरु महाराज से दूर हो जाएगा उसकी संभाल कभी नहीं हो सकती, उसका मोक्ष मार्ग कभी समझ सकता। जो सच्चे गुरु से दूर हो जाएगा वो कभी मोक्ष मार्ग में नहीं समझ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, भटक जाएगा। सद्गुरु का अवलंबन प्रथम भूमिका में परम आवश्यक है। भगवान आत्मा बहुत आवश्यक है। पीछे लिखा है, जब तक अंतर आत्मा रूपी गुरु क्या ना हो जाए, जाग ना जाए, जब तक भीतर वाला गुरु जाग ना जाए, जब तक तुमको बाहर वाले सदगुरु का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। आरा भगवान आत्मा पर सदगुरु होना क्या नहीं होना? गुरु नहीं होना। कौन से गुरु होना? सदगुरु होना। वास्तव में सदगुरु की बड़ी ही क्या है? महिमा है। पर जिसके ऊपर महिमा है उसको महिमा आती है। जिसको अच्छा, किसके ऊपर सदगुरु की महिमा? बोले हमारे ऊपर गुरु महाराज की बड़ी महिमा, हमारी बिल्डिंग बन गई, ये महिमा है। हमारे यहाँ बोल बिला आ गई गुरु महाराज की महिमा। गुरु महाराज की महिमा है? बोलो ना, गुरु महाराज की महिमा क्या? अरे हम सम्यक मार्ग में जुड़ गए, हमारा अनादि काल का मिथ्या छूट गया। ये गुरु महाराज की हमारे ऊपर क्या है? महिमा है। नहीं आ रहा? संसार के विषय भोग इकट्ठे कर ली, बोले गुरु महाराज की क्या है? गुरु महाराज की महिमा है क्या? ये तो सब संसार का ही कारण है, तुम्हारा पुण्य पाप कर्म का उदय है। आरा भगवान आत्मा गुरु महाराज की महिमा क्या? मेरे जीवन में सम्यक है, मेरे जीवन में संयम है, मैं सम्यक से जुड़ गया, संयम के मार्ग से जुड़ गया, वीतराग मार्ग से जुड़ गया, मैं अपने आत्म स्वरूप से जुड़ गया। ये गुरु महाराज की हमारे ऊपर क्या है? महिमा, कृपा है। ये कृपा वर्षी अपने ऊपर। और तुम गुरु महाराज से जुड़कर सम्यक से नहीं जुड़ पाएंगे, तुम्हारा सिद्धांत सच्चा नहीं हो पाया, तुम्हारा ज्ञान सच्चा नहीं हो पा रहा, तुम्हारा संयम में जीवन नहीं बन पा रहा, माने अभी गुरु महाराज की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसी नहीं। गुरु महाराज की महिमा तभी है जब हम सम्यक और संयम के मार्ग पर क्या करें? आगे बढ़े, चले, तब गुरु महाराज की क्या है? महिमा है। और नहीं तो गुरु महाराज की महिमा, गुरु महाराज ने बहुत छोटा सा सूत्र दिया है, अपने को कहत हो बड़ो पहरो भयो बड़ो पहरू आगे हुए, कब के कहत आए हो अपनो भलो करो। इसका मतलब क्या है? तुम कब से कहते आ रहे हो कि मैं अपना क्या करूंगा? भला करूंगा। कब से कहते आ रहे हो कि मैं अपना क्या करूंगा? जब जब जिन धर्म मिला होगा, जब जब सद्गुरु की शरण मिली होगी, तब तब अपन ने क्या किया होगा? ये भावना भाई होगी कि मैं अपना क्या करूंगा? भला। पर बड़ो पहरू भयो बड़ो पहरू आगे हुई, बहुत बड़ा समय आगे निकल गया, पीछे निकल गया, और आगे भी बहुत समय क्या हो जाएगा? पर तुमको अपना काम कब करोगे? बोलो ना, जिसको तुम कहते आ रहे हो, कब से कहत आए हो, कब से कहते आ रहे हो कि मैं अपना भला करूंगा, कब करोगे भैया भला? बोलो ना, कब करोगे भला? पता है आपको, अभी चारों तरफ से अपना पुण्य का उदय चल रहा है। काय का उदय चल रहा है? और इस पुण्य के उदय में धर्म का बीजारोपण कर लो। किसका बीजारोपण कर लो? काय का बीजारोपण? काय के उदय में। देखो, देव गुरु शास्त्र की शरण मिली, ये पुण्य का उदय है। शरीर स्वस्थ मिला है, ये पुण्य का उदय। संयम के पालन करने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, लेकिन संयम का पालन नहीं कर पाओगे। आपका पुण्य का उदय है, तब आपका निरतिचार संयम पलेगा।
और नहीं तो नहीं पल पाएगा। आरा भगवान आत्मा शरीर स्वस्थ है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण मिली है, सारी योग्यता है, बुद्धि अच्छी है। अच्छी है क्या नहीं है? बोलो। पागल तो नहीं हो, दिमाग से कमजोर तो नहीं हो, सत्य सत्य करने की क्षमता तो है ना, सत्य सत्य के निर्णय करने की क्षमता तो है ना। बुद्धि भी अपन को क्या मिली? अच्छी मिली। चारों और घर में भी अपनी संपन्नता है क्या नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं कि हमको रोज मजदूरी करने जाना पड़ा, जो हमको धर्म करने के लिए समय ही ना मिले, ऐसा समय है क्या? बोलो भगवान का। इतनी संपन्नता है कि हम घर में बैठकर बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर, चारों तरफ से अनुकूलता। और सुनो, तत्व का उपदेश भी सुनने को मिल रहा, जिनवाणी भी सुनने को, सत्य वस्तु स्वरूप भी सुनने को लोगों को मिल नहीं रहा। आत्मा की शुद्ध चर्चा सुनने को नहीं मिल रही। इतनी बड़ी अखंड जैन समाज है, आरा भगवान आत्मा, अन्य समाज की तो अपन बात ही नहीं कर रहे। इतनी बड़ी जैन समाज में भी आपको शुद्ध आत्मा की शुद्ध चर्चा, शुद्ध अनुभव के साथ सुनने को जो तारण बंध में मिल रही है, वो कहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वे चर्चा भी कर रहे हैं तो शुद्ध आत्मा के शुद्ध अनुभव के साथ नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं मिथ्यात्व का क्या है? सेवन है। पर हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमको बिल्कुल शुद्धता पूर्वक शुद्ध निर्देशना सुनने को, सारा वस्तु स्वरूप समझने को मिल रहा है। और फिर भी हम क्या नहीं हो पाए, जाग नहीं पाए। तो भगवान आत्मा गलती किसकी है? और सदगुरु हर समय हमें क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। जागना है क्या नहीं जागना? बोलो भगवान आत्मा। पता है तारण स्वामी कब प्रसन्न होंगे? जब तुम उनकी पालकी निकलवाओगे। गुरु कब प्रसन्न होता है? जब तुम उनके चरणों में बिछ जाओगे। गुरु 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 का मन कब हर्षायमान होगा? आपको पता चिड़िया होती ना, चिड़िया, चिड़िया को देखा? चिड़िया अपने घोंसले में जो उसके क्या होते हैं, चूजे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, और वो कहाँ रखती है? घोंसले में रखती है। आ रहा है नहीं आ रहा? कहाँ रखती है उसको? अच्छा, क्यों रख रही है? खुला क्यों नहीं छोड़ रही? क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं है। और जिस दिन वो परिपक्व क्या हो जाएंगी, वही चिड़िया उन बच्चों को खुले आसमान पे क्या कर देगी? छोड़ देगी। और जब वो चिड़िया के बच्चे खुले आसमान में गगन की ऊंचाइयों को क्या करेंगे? छुएंगे। तब वो चिड़िया उन बच्चों को देख देख कर क्या होगी? प्रसन्न होगी। आरा भगवान का ऐसे ही पहले सदगुरु अपने शिष्य को अपने संग में रखकर, काय में रखकर? अपने संग में रख, गुरु के संग में तब तक रहना आवश्यक है जब तक हम परिपक्व न हो। आरा भगवान आत्मा आरा है। और गुरु के संग को यदि वो चूजे, वो बच्चे चिड़िया का संग क्या कर देते? छोड़ देते, तो बिल्ली आती खा जाती, किसी की भी शिकार बन जाती। आरा भगवान आत्मा। पर वो अपने माँ की गाय में रही, छत्र छाया में रही, इसलिए सुरक्षित रही और परिपक्व हो गए। और फिर खुले आसमान में गगन की ऊंचाइयों को क्या कर रहा है? छू रहे हैं। और चिड़िया उसको देखकर क्या हो रही है? प्रसन्न हो रही है। आरा भगवान आत्मा। एक पशुओं में और पक्षियों में निस्वार्थ प्रीति होती है। ऐसे ही शिष्य और गुरु के बीच में भी कैसी प्रीति होती है? निस्वार्थ प्रीति। तुम अपना कल्याण करो, तुम हमसे पहले मोक्ष चल जाओ, हमको तुमसे कोई अपेक्षा। ये गुरु निरपेक्ष होते हैं। एक ही अपेक्षा होती है गुरु को शिष्य से कि हमारा शिष्य मोक्ष के मार्ग पर चले, हमसे भी अच्छा सम्यक और संयम का क्या करे? पालन करे। ये गुरु की क्या होती है? अंतरंग की क्या होती है? भावना होती है। ये समझना भगवान आ रहा है समझ में? तो आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं? पहले गुरु अपने संग में रखकर अपने शिष्य को क्या करते हैं? परिपक्व करते हैं। और जब उस शिष्य को फिर क्या करते हैं? जब वो परिपक्व हो जाता है, अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र में क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है, सम्यक संयम में, फिर उसको क्या करते हैं? उसको आ रहा है यदि गुरु क्या कर देते हैं? अपने संग से भी क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। और जब वो फिर अपने साधना की ऊंचाइयों को क्या करता है? छूता है, लोक के शिखर को छूता है, अर्थात सिद्धालय को छूता है, तब गुरु को बड़ी ही क्या होती है? प्रसन्नता होती है। तब तो तारण तरण कहते हैं, मन हरसिए लो जिन तारण को, जब सब मुक्ति पाउन देहो ज्ञानी। कब
कब कब मन प्रसन्न होगा? जब तुम मुक्ति पहुंचे, जब तुम सब कहां पहुंच जाओगे तब मन प्रसन्न होगा। ये ढोल ढमाका बजाने से, झंडा लगा लेने से और परिक्रमा लगा लेने से, पालकी निकाल लेने से, पात्र भावना करा लेने से मन प्रसन्न नहीं होगा नारायण स्वामी का। और लाखों रुपए खर्च करके प्रतिष्ठा भी करा लेने से मन प्रसन्न नहीं होगा। तुम मुक्ति के मार्ग पर चलो, तुम मिथ्यात्व का सेवन मत करो, तुम सम्यक के मार्ग पर चलो। गुरु का मन क्या होगा? प्रसन्न होगा, हर्षायमान होगा। अपने गुरु के जी को कभी मत दिखा अर्थात तुम मिथ्यात्व का सेवन मत करो, तुम पापाचार में प्रवृत्ति मत करो। तुम व्यसनों की ओर मत जाओ। तुम सम्यक तुम संयम में अपना जीवन बनाओ। तुम्हारे गुरु तुमसे क्या होंगे? प्रसन्न रहेंगे और तुम्हारी अंतरात्मा भी तुमसे क्या रहेगी? प्रसन्न रहेगी। जो विपरीत कार्य में लगे हैं उनकी अंतरात्मा कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। अंदर से आप स्वयं अपने आप में खोज के देखना, जो विपरीत कार्यों में लगे हैं अपने आप में आप अंदर से प्रसन्न नहीं रह सकते। खिन्नता रहेगी, खेद रहेगा, गिलानी रहेगी। और जो सम्यक तो संयम पूर्वक शुद्ध मार्ग में चल रहा है वो अपने आप में आनंदित रहता है, उसकी अंतर आत्मा भी उससे प्रसन्न है और उसके सद्गुरु भी उससे क्या है? प्रसन्न है। इसलिए भगवान आत्मा इतने अच्छे सच्चे शुद्ध क्या मिले हैं अपन को? सद्गुरु मिले हैं। तो उनके मार्ग पर क्या करो? चलो। विपरीत मार्ग पर मत जाओ। अभी भी अपने पास क्या है? समय है। और आपको बता दें 14 काल की कितनी आयु थी? लाखों की पूर्वों की, ठीक है ना। 14 काल के जीव ने आत्मा की साधना करी, सम्यक दर्शन को प्राप्त करा, संयम को धारण करा और कदाचित मोक्ष नहीं जा पाए। कहां नहीं जा पाए? तो कहां गए? स्वर्ग गए। कहां गए? स्वर्ग गए। जो मोक्ष नहीं जा पाए उनकी बात करें तो 14 काल के जीव ने जब हजारों वर्ष संयम का पालन किया, कितने वर्ष? तब उनको क्या मिला? स्वर्ग मिला। और तुम्हें मात्र 30, 25, 50 साल बस संयम की साधना करना है। इतनी आयु पे है और फल क्या उनसा मिलना है? वही 1000 वर्ष की तपस्या का क्या मिलना है? वे 14 काल के जीवों ने जो संयम को धारण करके 1000 वर्ष में के संयम को पालन करके क्या मिला? उनको स्वर्ग मिला। वही तुम्हें 20, 25, 50 साल बस संयम की साधना करना, तुम्हें क्या मिल जाएगा? कितनी अच्छी सुविधा है, नहीं है? विचार करना, समय वही है 50, 60, 25, 50 साल, जितने साल की भी है। 60 साल से अधिक आयु होने नहीं हम लोगों की। भगवान आत्मा ये समझ लेना, आयु जितनी आधी सी ज्यादा तो क्या हो गई? उम्र बढ़ रही है, घट रही? दिनों दिन घट रही है। मनुष्य पर्याय क्षीण हो रही, पुण्य क्षीण हो रहा, आयु क्षीण हो रही, सब क्षीण हो रहा, यदि आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं चल रहा। भगवान आत्मा तो विचार करो कि हमको इतने से वर्ष में, कितने से वर्ष में? 20, 25, 30, 50 साल बस क्या करना है? अपनी आत्मा की जबरदस्त साधना करना है, सम्यक तो संयम की साधना करना है। इसके द्वारा हम हजारों वर्ष के स्वर्ग के सुख भी पा सकते हैं और परंपरा से मोक्ष को भी पा सकते हैं। और इन्हीं 20, 25, 50, 60 वर्ष में यदि आपने पाप किया, व्यसन किया, मिथ्यात्व किया और अवक्षों का सेवन किया, नाना प्रकार से दुराचार में लगे रहे, तो इन्हीं 50, 30, 50 वर्ष में आपको ऐसा भी बंद हो सकता है कि सागरों की नरक आयु के दुख भी भोगना पड़े। अब हमको सागरों के देवायु के सुख को भोगना है कि सागरों के नरक आयु के दुख को भोगना? निर्णय करो। और भगवान आत्मा यदि परंपरा से सदगति और परंपरा से क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो तो सम्यक और संयम का क्या करो? बीजारोपण करो। सम्यक और संयम में अपने जीवन को क्या कर लो? बना लो। एक जन्म की मेहनत है। कितने जन्म की मेहनत है? एक जन्म में थोड़ा जोर लगेगा सम्यक को धारण करने में और संयम का पालन करने में, और अगले जन्म में आपका जहां भी जन्म होगा उसका सहजता से क्या होने लगेगा? पालन होने लगेगा। बस एक जन्म में आपको बड़ी दृढ़ता से उसके मार्ग पर क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो चेतन आत्मा निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन नारायण मंडलाचार्य जी महाराज की।